कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़ जाए, आप कर लेते हो, बस इसी उम्मीद में कि अंत शायद अच्छा ही होगा। ये हावड़ा आमता का रूट हमें इंतजार करवाना सिखा रहा है। इसे लगता है कि हम इसके लेट लतीफ वाले अंदाज के सामने हार जाएंगे, पर शायद इसे ये नहीं पता कि हमारे अंदर वो धैर्य है जिससे हम हर नदियाँ पार कर जाएंगे। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के और दो स्टेशन को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसमें से एक जो स्टेशन है इसको हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का डूअर्स भी कहा जाता है। तो ये तो भाई स्पेशल जगह रहने वाला है आज देखने के लिए। तो चलिए, अगर कुछ इन जगहों के इन्फॉर्मेशन हम बाहर कर पाए, निकाल पाए, तो आप तक पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं वो भी समझ लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के डूअर्स को एक्सप्लोर करेंगे। झालुआर बेर, इस नाम का मतलब हमें नहीं मिला। यहाँ तक कि इस जगह के लोगों को भी ये नहीं पता कि इस नाम का मतलब क्या होता है। पर अगर एक छोटा सा अनुमान लगाया जाए तो हो सकता है यहाँ पर झालर की तरह बेलें फैली होंगी। शायद इस वजह से इस जगह का नाम झालुआर बेर पड़ा होगा। ये बस हमारे अनुमान ही है। सच क्या है ये तो आज भी इस जगह पर कहीं झाड़ियों में, इन बेलों में, इन लताओं के पीछे फंसा रह गया है। रही बात मकरदाह की, तो ये नाम प्राचीन मकर चंडी मंदिर से लिया गया है, जिसका नाम देवी चंडी यानी दुर्गा के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित समुद्री जीव मकर से जुड़ा है और व्यापारी श्रीमंत सौदागर से सरस्वती नदी की कथा से संबंधित है, जो इस जीव और हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए संस्कृत शब्द से विकसित हुआ है। संस्कृत में मकर एक पौराणिक जलीय प्राणी है जिसे अक्सर आंशिक रूप से मगरमच्छ या मछली के रूप में चित्रित किया जाता है, जो जल और उर्वरता का प्रतीक है। और यह नदी देवी गंगा का वाहन भी है। प्राचीन काल में मंदिर के महत्व और नदी की प्रबल उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को मकरदाह यानी कि मकर का निवास के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ के दोनों क्षेत्र हरियाली से भरपूर है। आपकी निगाहें जहां तक जाएंगी आपको सिर्फ खूबसूरती ही नजर आएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए हावड़ा से हावड़ा आमता लोकल से आया जा सकता है या बस के जरिए भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है हावड़ा से। पर ट्रेन का आना या जाना यहाँ निश्चित नहीं रहता। इस पूरे रूट में ट्रेन बहुत कम चलती है और जितनी भी चलती है वो भी लेट। तो प्लानिंग सही से करके आइएगा। यहाँ स्टेज के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। नज़दीकी डोमजूर में कुछ एक ऑप्शंस मिल जाएंगे और बेहतरीन ऑप्शंस के लिए नज़दीकी सातरागाछी या दिल्ली बॉम्बे रोड के आसपास मिल सकती है। खाने पीने के लिए स्टेशन के पास कुछ भी वैसा नहीं है। यहाँ से नज़दीकी मकरडा बाजार में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो दोनों ही स्टेशन के बीचों बीच में स्थित है। और इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शंस के लिए दिल्ली बॉम्बे हाईवे विल बी द बेस्ट प्लेस। तो चलिए अब एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए।
तो स्वागत है आपका हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के डूअर्स में। अभी हम लोग हैं मौजूद झालुआबेड़ रेलवे स्टेशन पर और ये हावड़ा आमता रूट में पड़ता है। ये स्टेशन बहुत ही एकांत है, आइसोलेटेड है। यहाँ स्टेशन पर आपको कोई नहीं दिखेगा, बस ट्रेन के टाइम में कुछ गिने चुने लोग दिखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। और ये जो स्टेशन है ये सबसे ख़ास रेनी सीज़न में होता है, यानी कि जब बरसात होती है तो ये स्टेशन बहुत ही शानदार लगता है। और ये शानदार इसलिए लगता है और ये फेमस क्या कह लो, बस थोड़े बहुत जो लोग जानते भी हैं इस स्टेशन को, वो सिर्फ यहाँ के जो लस ग्रीनरी जो लैंडस्केप है उसके वजह से। स्टेशन के आसपास में बहुत ही शानदार व्यू है, तो इस व्यू के वजह से ये स्टेशन बहुत ही सुंदर लगता है। और जब बारिश होता है, जब चारों तरफ ये स्टेशन, ट्रैक्स और पेड़ पौधे जब भींगे हुए होते हैं पानी से, तो उस समय और भी सुंदर लगता है ये जगह। तो चलिए यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेते हैं शानदार सा, आपको ये व्यू दिखाते हैं और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पर पहुँचेंगे। ये है झालुआबेड़ का टिकट काउंटर और एज़ यूजुअल इस रूट्स में टिकट काउंटर क्लोज रहते हैं, बस ट्रेन आने के पहले टिकट काउंटर खुलती है और टिकट सबको मिलती है। काउंटर अभी बंद है और स्टेशन के आसपास में दोनों तरफ आप ग्रीनरी पूरा भरपूर देख पाएंगे। ये देख रहे हैं, इधर ग्रीनरी देखिए, इधर देखिए, यहाँ से एक रास्ता भी जा रहा है और वो पूरा एकदम लस ग्रीनरी से होते हुए रास्ता आपको लेकर जाएगा जहाँ भी जाता होगा। बेहतरीन जगह है ये। ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत है। अब डूअर्स तो हम आज तक गए नहीं, तो कंपेयर करना मुश्किल है हमारे लिए, बट अगर आप ग्रीनरी की बात करें तो स्टेशन के आसपास में बहुत ही सुंदर तरीके से आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। बट यूट्यूब पर कुछ वीडियोस हमने देखा था जिसमें कुछ लोग डूअर्स होने का दावा भी करते हैं इस जगह को, बट डूअर्स कितना भी हो तो इससे तो बेहतर ही होगा। और यहाँ पर ऐसा आपको हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल आइए, यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे, मज़े में समय काटेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप नेचर प्रेमी हैं, अगर आप बर्ड्स वॉचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स दिखेंगे जिसका आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और ग्रीनरी की अगर बात करें तो सच में स्टेशन के आसपास में भरपूर ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर बारिश के टाइम आते हैं तो यहाँ का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध जरूर कर देगा। जो रेलवे ट्रैक से और जिस तरीके से लोकल ट्रेन यहाँ से कर्व होकर जाती है इन ग्रीनरी के बीच, वो बहुत ही शानदार लगेगा। तो आप तय कर लीजिए आप यहाँ पर कब आकर इस नेचर को महसूस करना चाहते हैं। वैसे है ये बहुत सुंदर जगह, तो आप आ सकते हैं, एक ट्राई मार सकते हैं। तो अभी हम लोग झालुआबेड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में ही है। ये पास में रेलवे ट्रैक और जस्ट ट्रैक से उतरकर थोड़ा सा अंदर आ गए और यहाँ पर
खेती हो रही है। अब प्रॉपर हम लोग धीरे धीरे गांव एरिया में एंटर कर रहे हैं। वहाँ देखेंगे तो आपको सरसों के खेत, फूल गोभी, इन सब की खेती आपको दिखेगी। दूर दूर तक यहाँ पर बस खेत ही खेत है और ग्रीनरी भरा हुआ है, इसलिए ये जगह है बहुत सुंदर लगता है। मतलब ग्रीनरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी पूरा आमता तक, उसके अंदर भी हम लोग ग्रीनरी अब भरपूर देखने वाले हैं। तो जिस प्राकृतिक दृश्य के लिए मरे जा रहे थे, बेसब्री से इंतजार था हमें, फाइनली वो सब दृश्य हम लोग देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है। सही बताए तो हमें शहरों में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब भीड़ भाड़ शोरगुल सही नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। जब तक ये एकांत ना मिले, ग्रीनरी मस्त मज़े में एकदम नेचर के साथ इंजॉय करते रहे, ये दृश्य एक अलग ही मज़ा देता है। और इसी चीज़ के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सही बताए तो शहरों का घूमने का जो एक्सपीरियंस आज तक रहा है, मतलब क्या कहें, लोगों में एक अजीब तरह का एक घमंड दिखता है। अब वो घमंड पैसे का भी हो सकता है, रुतबा का भी हो सकता है, या फिर आप कह लें पोजीशंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो। वहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम लोगों में दिखता है। बट गांव में आप जाइए, गांव में आप आकर देखिए, आप किसी से भी मिलेंगे ना, एक से एक करोड़पति लोग यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, बट वो आपको जताएंगे नहीं कि वो इतने बड़े लोग हैं। बहुत ही अच्छा तरीके से आपसे ट्रीट करेंगे, बात करेंगे। तो गांव में अच्छा लगता है घूमना। और कोई भी आपको छोटा या बड़ा नहीं दिखाएगा कि आप छोटे हैं बड़े हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन है क्या है। आप आइए, गांव घूमिए, बहुत ही आदर सत्कार के साथ आपका वेलकम किया जाता है गांव में, चाहे वो कहीं का भी गांव हो। तो इसलिए बहुत दिन से वेट करते यार, फटाफट ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का शहरी इलाका ख़त्म हो, थोड़ा गांव इलाका में जाए। और देखिए आ गए, अब हम लोग यहाँ से गांव इलाका घूमना शुरू करेंगे। अब पूरा गांव ही गांव रहेगा। हम लोग को जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने वाले हैं, सिर्फ गांव ही गांव देखने वाले हैं। ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मतलब तालाब है, झील टाइप में बनाया गया है, पूरा ग्रीनरी भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ है रेलवे फाटक और स्टेशन बिल्कुल पास में ही है। और इसके पास में ही हम लोग को ये एक यहाँ पर मंदिर देखने को मिलता है। बहुत सुंदर मंदिर है ये, एकदम मेन रोड पर और स्टेशन के पास में ही है। और इसके सामने है ये एक तालाब, सुंदर लग रहा है, बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है मंदिर के ऊपर। ये है मकरडा स्टेशन और इसके पास में है ये एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड। इवनिंग का टाइम है, लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। तो हम लोग झालुआ बेट से टोटो पकड़कर 10 रुपये में आ गए हैं मकरडा मोड़। और यहाँ पर है मकरदा बामा सुंदरी इंस्टीट्यूट। यहाँ आपको क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है शानदार लगता है देखने में। आपको अंदर से ये इंस्टीट्यूट एक बार दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है किसी ज़मींदार का ये घर हुआ होता होगा और उसको आज ये इंस्टीट्यूट बना दिया गया है। बहुत ही शानदार लग रहा है ये देखने में। और
इसी स्कूल के बिल्कुल पास में ये एक मंदिर भी है, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर चला जाए और दर्शन भी किया जाए। यह मंदिर मकर चंडी को समर्पित है, जो देवी चंडी का एक रूप है, जो श्रीमंत सदागर को एक बांस के झुरमुट के पास सपने में दिखाई दी थी, जहां उनकी मूर्ति मिली थी। श्रीमंत सदागर मनस मंगल काव्य के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनकी कहानी सरस्वती नदी में नौकायन से संबंधित है, जो कभी उस क्षेत्र में एक प्रमुख जलमार्ग था जहां मकरदा आज स्थित है। यह मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आकर आप मां चंडी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ मकरदा में आपको कुछ ऐसे पुराने पुराने घर भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग जो मंदिर दिखाएं, जो इंस्टीट्यूट दिखाएं, स्कूल, उसके पास में ये मकरदा बाज़ार है। और यहाँ पर आप फ्रूट्स के ये मार्केट देखिए, क्या लाजवाब लग रहा है ना। तो अभी हम लोग हैं मकरदा मोड़ पर और यहाँ हम लोग को मिल गए हैं ये देव भाई। ये मकरदा हम लोग घुमा रहे हैं काफ़ी देर से और ये बोले हैं कि यहाँ पर एक ये मिठाई का दुकान है, स्वीट्स का दुकान है, बहुत फेमस है। तो चलिए एक बार यहाँ से कुछ टेस्ट करते हैं। दिखाएंगे नहीं आप लोगों को, बस खा के निकल जाएंगे।